लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? मैम ये वाला एल्गोरिथम किया। क्या किया था हमने? यस मैम। यस मैम। बैंकर एल्गोरिदम हमने पढ़ा था, और हमने एल्गोरिदम पढ़ा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, दोनों उसमें टेक्निक थी हमारी। उसके बाद अब हमने देखना है अवॉइडेंस। अगर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया तो उसके बाद हमने आना है जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेडलॉक फाइंडिंग में, वो था डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो थोड़ी थोड़ी रेजोनेट करती है जो हमने सीएन में पढ़ा था। हमारी डेटा फ्लो जो सा है ना, वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। डेटा में जो हमारा एरर आता था उसको डिटेक्ट करते थे, और दूसरा फिर हम क्या करते थे, करेक्शन करते थे, राइट। इसी तरह इधर भी यही है। डेडलॉक डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होता है, आपका जो डिटेक्शन वाला एल्गोरिदम है वो आपका जो नॉर्मल एक एल्गोरिदम है उसके ऊपर चेक करता रहता है कि आपका कोई डेडलॉक क्रिएट तो नहीं हो रहा, कोई डेडलॉक तो नहीं आ रहा। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर periodically जो है वो डेडलॉक की डिटेक्शन वो चेक करता रहता है। जैसे ही पता चलता है डेडलॉक, कोई डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है, तो साथ ही वो उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। रिकवरी के दो तरीके हम पढ़ेंगे आज क्लास में। डिटेक्शन बहुत इजी है, दो तरीके हैं डिटेक्शन के भी। एक हमने क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा सिंगल रिसोर्सेज के लिए, सिंगल टाइप रिसोर्स इंस्टेंस के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डिटेक्शन टेक्निक है और दूसरी डिटेक्शन टेक्निक है हमारी मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस है हमारे पास अगर एक रिसोर्स टाइप का, तो हम क्या करते हैं, अपना जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसको थोड़ा सा चेंज करके हम एक वेट फॉर ग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर बात करें, ये हमारे पास सिंपल एक डायग्राम है जिसमें अगर हम सिर्फ इतना रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखें तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टास्क है T1, तो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 से, लेकिन R1 ने अपना रिसोर्स दिया हुआ है किसको, T2 को। T2 आगे से वेट कर रहा है या T2 आगे से रिक्वेस्ट कर रहा है तीन और रिसोर्सेज को, R3 को, R4 को और R5 को। ठीक है, अब R4 जोन से अगर हम उस R3 की अगर हम बात करें तो R3 मिला हुआ है T5 को, और R4 मिला हुआ है R3 को, सॉरी T3 को। लेकिन T3 जोन सा है वो R4 को तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक T3 के पास R5 ना आ जाए। लेकिन R5 उसका नहीं मिल सकता क्योंकि R5 किसके पास है, T4 के पास। ठीक है, और T4 R5 को तब तक नहीं छोड़ सकता जब जब तक उसको R2 नहीं मिलता। लेकिन R2 उसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो T1 के पास है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे भी देखें लॉजिकली तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। डेडलॉक क्रिएट होने का एक जो हमने स्पेशली सर्कुलर वेट का पढ़ा था वो क्या था, फॉर एग्जाम्पल T1 जोन सा है वो वेट कर रहा है T2, T2 के रिसोर्सेज का जो T2 के पास है। T2 वेट कर रहा है आगे से T3 के रिसोर्सेज का। T3 वेट कर रहा है T4 के रिसोर्सेज का। और T4 वेट कर रहा है T1 के रिसोर्सेज का। ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल बन गया। और आपको पता है जब आपका सर्कुलर वेट आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे पास डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब एज अ ह्यूमन तो हमें समझ आ गई डेडलॉक क्रिएट हो गया। आपका कंप्यूटर इसको डरेगा डेडलॉक क्रिएट हो गया, उसने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से सिंपल एक वेट फॉर ग्राफ बनाया। अब वेट फॉर ग्राफ में क्या है, सिंपल ये बात है कि कौन सा टास्क किस टास्क का वेट कर रहा है कंप्लीट होने का। जैसे इधर T1 T2 का वेट कर रहा है, T2 जोन सा है वो T5 T3 और T4 का वेट कर रहा है, T3 हमारा T4 का वेट कर रहा है, T4 हमारा T1 का वेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन दो को, ये और ये वाला जोन सा, इसको हम निकाल भी देते हैं तो हमारे पास ये एक सर्कुलर वेट बन रहा है।
और जब ऐसे हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से, हम जब वेट ग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर हमारा सर्कुलर वेट आ जाता है, तो हम उसमें देखते हैं, नहीं बेटा इसके बाद एक और चैप्टर भी है, मेमोरी मैनेजमेंट का। तो हमें ये पता चलता है कि जी आपका एक एरर अकर हो गया, या सॉरी एरर क्यों मैं बोली, आपका डेडलॉक अकर हो गया। इधर का किसी को कोई कंफ्यूजन कि वेट फॉर ग्राफ हमारा कैसे बना, हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से? थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे, थोड़ा सा, बिल्कुल। मैं बात कर रही थी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम वेट फॉर ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाते क्यों हैं? हमने डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन किसकी? डेडलॉक की। डेडलॉक डिटेक्शन में अब हमारे पास इधर क्या है सिस्टम? सिंपल। हम बात कर रहे थे सिंगल इंस्टेंस की। जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है और उसका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो हमने उसके अंदर से क्या किया, सिर्फ जो हमारे टास्क थे उनको ले लिया, ठीक है। और उनका देखा कि क्या वो उनसे हमारा कोई सर्कुलर वेट या कोई डेडलॉक की जो करेक्टराइजेशन है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो। इस केस में जब हम देखेंगे तो T1 जोन सा है वो T2 का वेट कर रहा है, T2 जोन सा है वो T3 का वेट कर रहा है, T3 जोन सा है वो T4 का वेट कर रहा है, T4 आगे से T1 का वेट कर रहा है। ऐसा ही है ना? जब हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये वेट फॉर ग्राफ जिसको हमने कहा हमने वो बना लिया, तो हमें यहाँ से पता चल गया इजीली कि ये हमारे पास एक सर्कुलर वेट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, डेडलॉक occur हो गया। तो आपका जो डेडलॉक डिटेक्शन जब इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे पास सर्कुलर वेट आ गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि इन्वोक कर देगा डेडलॉक की जो कंडीशन है उसको। सिस्टम को पता चल जाएगा कि डेडलॉक occur हो गया। बस ये बात अभी तक मैंने की, ये हम पढ़ रहे हैं जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाते हैं, मल्टीपल रिसोर्स टाइप्स के, फिर क्या होता है? पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखी देखी लग रही है? ये क्या, कौन सा एल्गोरिदम है ये? बैंकर्स एल्गोरिदम बैंकर। ही है ना? बैंक। यस मैम। ओके। अब नहीं मैम, बैंकर्स बैंकर तो नहीं है क्या? उसमें। अबे हम्म। कौन सा जी बेटा क्या? ये बैंकर एल्गोरिथम तो नहीं ना होगा उसमें, जो वो जो हमने बाद में किया पहले वाला बैंकर एल्गोरिथम, उसमें अवेलेबल जो टाइम था वो थ्री थ्री, पता नहीं इसका कोई 332, इधर 00। हम्म। अच्छा, तो अगर आपके पास अवेलेबल डिफरेंट है तो आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा? नहीं मैम, चेंज नहीं होगा। वैसे आप कह रही थी कि क्या ये देखा देखा लग रहा है, सेम तो नहीं ना, फिर हम कह सकते हैं एज इट इज। हम वो एग्जाम्पल बैंकर एल्गोरिदम की कोई और थी, ये एग्जाम्पल कोई और है। एल्गोरिदम सेम है कि नहीं? एल्गोरिथम तो सेम है मगर सेम है मैम। अवेलेबल टाइम डिफरेंट है। डिफरेंट है अवेलेबल टाइम जो है इसका। यहाँ पे वैल्यूज 00 है, डिफरेंट है। उधर। अब इधर हमारे पास ये जो है ना, ये करना इजी है अगर आपको बैंकर्स एल्गोरिथम की समझ आ गई। ये मिलके करते हैं, ओके। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप साथ साथ मुझे बताते जाएंगे। है नीचे भी लिखा हुआ है पर अवेलेबल हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियली 0 है, T1। अब इधर हमें उन्होंने नीड, ये जो रिक्वेस्ट है ना हमारी, ये हमारी नीड है, ठीक है। अब मुझे बताएं, हम टी नॉट सॉल्व कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते, क्यों? मैम वो क्या कहते हैं, अवेलेबल टाइम ही कम है उसमें जो है। और अगर तो रिक्वेस्ट, हम कर सकते हैं मैम, क्योंकि रिक्वेस्ट भी तो 00 किया ना। मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एलोकेशन के नीचे लगाया था। टू बी वेरी केयरफुल। आपकी रिक्वेस्ट भी 0 0 है, तो क्या कर सकते हैं, टी नोट को हम सॉल्व? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है मैम, हो सकता है। ओके, पहला सीक्वेंस हमारे पास आ गया टी नोट का। ओके। अब हमारे पास जो न्यू अवेलेबल है वो क्या बना, ये है ना, टी नोट सॉल्व करने के बाद। अब हम T1 सॉल्व कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारी नीड है, हमारी अवेलेबल से ज्यादा है। T1 जो था वो हमारा नीचे चला जाएगा लाइन में, ज्यादा ही नीचे चला गया है, अब सेंड पे आ जाएगा। T2 हम कर सकते हैं सॉल्व। यस मैम। यस, क्योंकि इसकी भी जो रिक्वेस्ट है या जो नीड है हमारी अवेलेबल से कम है। T2 के बाद हम T3 कर सकते हैं, यस मैम। इनमें कर लें। अवेलेबल ये यस है, मैम कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके भी ले ली 1 3, तो हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास रिसोर्सेज हैं, इसके पास जो से हैं, जो हैं, रिक्वेस्ट हमारी कम है, तो हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद T4 को, कर सकते हैं मैम। T4 को एंड पे T1 रह गया हमारे पास। T1 को कर सकते हैं, मैं अवेलेबल नहीं लिखती क्योंकि ये आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। T1 इसके बाद हो सकता है सॉल्व। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बना था वो क्या था? T0, देन T2, T3। अब आते हैं हम एक और एग्जांपल। ये हमारी एग्जांपल है, इधर थोड़ा सा ही काम किया। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे इनिशियली वही थे जो हैं, दैट वाज इनिशियली हमें कितने अवेलेबल क्या मिला था? अवेलेबल हमारे पास क्या थे पिछले एग्जांपल में? 0 0 0। Yes. अगर हम बात करते हैं हमारे पास अवेलेबल 0 0 एंड 0 हैं, तो इनमें से हम T0 को कर सकते हैं। यस मैम। T0 के बाद कौन सा होगा? मैम इसमें ऐड किसको करेंगे? इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ही बताई हुई है। वो एक्चुअल में पीछे लिखा हुआ है ना, मैं बार बार आगे पीछे करते हैं। ओके, ये अवेलेबल एलोकेटेड हमारे सेम है। चलो इधर थोड़ी चेंज कर देते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ T0 का जो है, सॉरी T2 है, उसको C टाइप एक एक्स्ट्रा दे दिया, T2 को 0 0 1 कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये चेंजिंग किया उन्होंने, ये 1 हो गया। ठीक है, अब बताएं। अब T0 हमारा सबसे पहले था, T0 हमारा हो जाएगा, राइट? यस मैम। 1 हमारा T1 नहीं होगा। नहीं होगा, न्यू अवेलेबल हमारे पास ये बन गया तो वो 10 हो गया ना फिर। हाँ। उसके बाद T1 नहीं होगा हमारे पास, उसके बाद T2 होगा T2 हमारे होगा। पास। यस मैम। T2 कैसे होगा? मैम ये 0 0 1 है ना, तो हमारे पास 10 है, तो हो जाएगा। नहीं होगा। ये मैंने, अच्छा मुझे एक बात मैम बताएं, हमें ये 10 ऐसे नहीं कैसे करना है? है, कहते हैं एलोकेशन और मैम रिक्वेस्ट नहीं के होगा। पहले ऐड करेंगे। रिक्वेस्ट नीड माइनस एलोकेशन को जो हम करते हैं वो करने के बाद फिर वो आपकी रिक्वेस्ट है ना, मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, ये रिक्वेस्ट आपकी ऑलरेडी कैलकुलेटेड नीड नहीं है। हाँ जी, हुई हुई है। हाँ जी, वो यही है। आपकी रिक्वेस्ट आपकी डी भी हो जाए, वो आपकी नीड है। ठीक है। दैट मीन्स के एलोकेटेड से एक्स्ट्रा जो आपको चीज चाहिए। अगर हम इस नीड का मैक्सिमम, अगर इधर से मैं आपको कहूँ कि आप
इधर से नीड और एलोकेशन को देखते हुए आप फाइंड करें मैक्सिमम। फाइंड हो सकता है? नीड का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड। इक्वल्स टू एम माइनस ए। क्या पता चल गया ना? क्या अब इधर से हम, अगर हमें नीड गिवन और हमें एलोकेटेड गिवन, हम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। यस मैम। एन प्लस ए इक्वल्स टू एम। मैक्सिमम। हाँ जी, तो क्या मैक्सिमम होगा हमारा टी नॉट का? चलो एक मैं बता देती हूँ। 0 1। 1 1 0 0 हाँ जी, T1 का क्या होगा मैक्सिमम? 4 4 0 2 2 4 0 2। हाँ यही होगा। और 0 2। नेक्स्ट वन 3 0 4। 0। फिर नेक्स्ट वन 3 1 3 1। 1। नेक्स्ट वन 0 0 4। 0 0 4। ठीक है, ये मैं लिखने समझ आ गई है। ओके। अब अवेलेबल की बात आई। हम बात करते टी नॉट हो जाएगा, T1 नहीं होगा, T2। कुछ बच्चे, एक बच्चे कह रहा था हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। T2 नहीं होगा। किसी को इसमें कंफ्यूजन, T2 क्यों नहीं होगा? यस मैम, क्यों नहीं होगा बता दो। हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो हैं, हमारे पास रिसोर्स टाइप ए का कोई रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स टाइप बी का एक रिसोर्स है, एक इंस्टेंस है, रिसोर्स टाइप सी का कोई इंस्टेंस नहीं है। हमने जब T1 किया तो वो तो हमारा निकल गया। जब हम T2 पे आएंगे तो हमें, हमारे पास सिर्फ ये वाला एक इंस्टेंस है ना, हमारे पास रिसोर्स टाइप 1 का है ना, ए का है ना, हमारे पास सी का है। सी का है ही नहीं तो फिर होगा कैसे? जरूरत हमें सी टाइप की है। समझ आइए? मैम। हमारे पास सिर्फ, हाँ जी, यस। इसमें ये होगा कि हम इस तरह नहीं बोलेंगे ये 0 10 है। ये इनके अलग अलग होंगे। ए का अलग से है, बी का अलग से है, सी का अलग से है रिसोर्स। ये राइट। को यस पढ़ाना शुरू किया था एल्गोरिदम, तो मैंने आपको तभी कहा था ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और हर एक का डिफरेंट है। जैसे आपके पास आप बात कर लें, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट जो चीजें हैं वो होंगी। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ABC, आपके पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर्स हैं, ठीक है, आईफोन का चार्जर है, सैमसंग का चार्जर है, या फिर एक कर लो उसका क्या, कौन सा और मोबाइल, वीवो का कर लो, वीवो के वो जो पुराने वाले चार्जर होते हैं वो। आपको चाहिए सी टाइप चार्जर, लेकिन आपके पास बी टाइप है, तो क्या वो आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ? नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास इधर रिसोर्स टाइप कोई और, नीड किसी और की है, अवेलेबल कोई और है, तो ये आपका नहीं होगा। सेम इस वाले में भी, आपकी इधर नीड क्या है? ए टाइप की चाहिए, आपके पास अवेलेबल कौन सा है? बी टाइप का। क्या ये होगा? नो मैम। क्या ये प्रोसेस होगा? नहीं होगा। T4 में भी अगर हम जाएं तो आपको सी टाइप का जो 2 इंस्टेंसेस चाहिए आपके पास तो है इस तरह तो कोई नहीं होगा। तो इस तरह कोई भी नहीं होगा। दैट का इसका मतलब क्या, आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर रहे हो, डिटेक्ट हुआ डेडलॉक। समझ आइए हुआ क्या इधर? जरूरी नहीं है आपका प्रोसेस या आपका जो एल्गोरिदम है हमेशा सारे प्रोसेसेस को प्रोसेस करे। सिंपल सी बात है, अगर आपके एल्गोरिदम ने विदाउट एनी प्रॉब्लम सारे प्रोसेसेस को जोन सा है ना,
टास्क उनको रिसोर्सेज दे के उनकी प्रोसेसिंग कर ली, तो सिंपल सी बात है, आप सेफ जोन में रहे, सेफ स्टेट में रहे, कोई डेडलॉक नहीं आया। लेकिन अगर आपका इस तरह इशू आ गया कि आपका अगले जितने प्रोसेसेस हैं वो आपके नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स के आप अनसेफ स्टेट में चले गए हो, या फिर आपका डेडलॉक occur हो गया। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन यही करना ना। पिछले एग्जांपल में उसने, ये जो पुरानी एग्जांपल जिसमें उसने डिटेक्ट किया कि हमारा कोई एरर नहीं है इस वाली में, लेकिन जो हमने जब थोड़ा सा ही चेंज किया, एक किसी ऐसे प्रोसेस को हमने, एक जोन सा है वो एक्स्ट्रा हमने इंस्टेंस जो है ना रिक्वेस्ट कर ली, तो फिर क्या होगा, क्रिएट होगा। हो गया है इस केस में। ओके, अब हमारे पास है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम यूजेज। यूजेज की है वैसे ऐसा कोई बात नहीं, आपने बस ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर कोई भी सर्कुलर वेट जोन है ना वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर वेट के अंदर ही नॉर्मली आपका होल्ड एंड वेट सिचुएशन भी आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेडलॉक एल्गोरिदम जो सा डिटेक्शन वो आपका क्या करता है, एक इसमें जो एक्स्ट्रा उन्होंने पॉइंट बताया हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर भी होंगे और मल्टीपल आपके पास जोन है ना डेडलॉक एल्गोरिदम डिफरेंट जोन्स हैं वो सिस्टम्स में चलते जाते हैं। जब आपके बहुत ज्यादा डेडलॉक अकर हो जाता है, एल्गोरिदम बार बार इन्वोक होता है, क्योंकि इधर भी डेडलॉक है इधर भी डेडलॉक है, तो आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि डेडलॉक एक्चुअल में अकर कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे डिटेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते कि आपको ये भी बताएं डेडलॉक किधर अकर हो रहा है, डेडलॉक की लोकेशन, या फिर डेडलॉक को हमने ठीक कैसे करना है। वो बस आपको ये बताते हैं डेडलॉक आ गया, या आपने खुद फाइंड करना है कि वो डेडलॉक किधर आया है। ठीक है, तो बस यही है कि आपका सिस्टम अगर बहुत ज्यादा डेडलॉक इन्वोक हो रहे हैं तो आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाए आगे। अब अगर मैम डेडलॉक हमारा अकर हो गया तो, हाँ जी, मैम सिस्टम कैसे कंफ्यूज होता है? सिस्टम ऐसे कंफ्यूज होता है अगर, दूसरा हम अगर सीएन की बात करें, सीएन में जब हम पढ़ते थे एरर डिटेक्शन, ठीक है, उसमें याद है हमने डिटेक्शन की टेक्निक्स पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी डिटेक्शन की टेक्निक हमने, पैरिटी, इवन पैरिटी वगैरह याद है। यस मैम। अब अगर हम बात करते हैं उसकी कि इवन पैरिटी, हम कहते हैं जी हमारा डाटा में एरर आ गया, इवन पैरिटी से हमने चेक किया है, दैट मीन्स कि आपका कहीं मसला है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो मसला कहाँ पे है ना, बस आपको ये पता है डेटा के अंदर मसला है, कौन सी बिट के अंदर मसला था, नहीं था आइडिया। वो फिर आपने सारी बिट्स को करेक्शन मेथड के थ्रू जो सा आपने चेक करते थे, और फिर हम कहते थे कि यहाँ पे इशू है, उस बिट को आप सही करते थे। हमने दूसरी टेक्निक उनके लिए करेक्शन चेकसम वगैरह जो है पढ़ी थी, राइट। अब सिस्टम कंफ्यूज इसी तरह होता है कि जब आपके पास डिटेक्शन में सिर्फ आपको डिटेक्शन में जब आपको सिर्फ ये पता है कि आपके पास डेडलॉक आ गया है, 10 प्रोसेसेस हैं आपके पास, 10 प्रोसेसेस में आपका जो है वो डेडलॉक अकर हुआ एक दफा, आपके सिस्टम ने वो कर दिया, हमारा डेडलॉक आ गया, फिर उसके बाद दोबारा आपका एक और डेडलॉक आ गया। ठीक है, एक और साइकिल बन गया, जैसे इधर क्या है, ये देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं। आपका एक साइकिल तो हमारा ये बन रहा है T1 T2 T3 T4, ये एक साइकिल बन रहा है हमारा। अब इधर अगर हम करते हैं कि इस साइकिल के अंदर लेट सपोज एक और साइकिल हमारा बन जाता है, अगर इधर हम लेट सपोज कोई और टी का नाम दे देते हैं, T7 लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो T7 का भी जोन सा है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा लिंक बन रहा है। अगर हम इधर की बात करें, अब ये देखें, एक हमारा डेडलॉक ये, एक साइकिल सॉरी हमारा ये T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4, एक साइकिल ये डिटेक्शन हो गई कि ये एक साइकिल क्रिएट हुआ है। साइकिल कोई हम जो सा ना चेक करें, दूसरा हमारा कौन सा साइकिल क्रिएट हुआ है, T1 T2 T3 T7 T4 T1, तीसरा हमारा साइकिल कौन सा क्रिएट है, और कोई साइकिल क्रिएट हो रहा है, अगर हम इधर इसको भी थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं, और साइकिल हमारा क्रिएट होता है।
जब हमारे पास प्रोसेसेस के अंदर साइकिल ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिस्टम उसी तरह डिटेक्शन में कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में डेडलॉक का जोन सा है वो क्रिएट, जो साइकिल है वो किधर क्रिएट हो रहे हैं, डेडलॉक किधर क्रिएट हो रहा है। डिटेक्शन ने सिर्फ बता दिया ओके, एक दफा डिटेक्ट किया, ये साइकिल बना, एक और जैसे ही प्रोसेस ऐड हुआ एक और साइकिल क्रिएट हो गया, फिर वो जोन सा आपका दोबारा डिटेक्शन होगी, फिर एक और साइकिल बन गया, तीसरी डिटेक्शन क्रिएट जो है ना, आपको सिर्फ एरर क्या, एक और डिटेक्शन आ गई है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि जो साइकिल है वो क्रिएट कहाँ से हो रहा है, नहीं ना पता चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखो तो क्या पता चल रहा है, देखने से हमें इधर समझ आ रही है कि आपका ये एक साइकिल है, ये आपका दूसरा साइकिल है, ठीक है, ये आपका अब एक तीसरा साइकिल बन गया, T2 T3 T7 T4 का, ये एक साइकिल छोटा सा बन गया। इस तरह आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में जो हमारे डेडलॉक है वो किधर किधर है और कितनी दफा वो किन किन प्रोसेसेस को जो सा है ना वो क्रिएट कर रहा है। अब हमारे डेडलॉक को रिमूव करने का हमारे पास क्या है सिस्टम। डेडलॉक की रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, मेरा हाल है ये मैं आपको अभी 10 मिनट बाद सेशन दोबारा स्टार्ट करती हूँ, तो टर्मिनेशन और आपको जो है ना नो प्रियम्पशन पढ़ाती हूँ मैं।